नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर ये फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और रीडिंग की शुरुआत गाइस हम लोग ओरेकल कार्ड्स के साथ में करने जा रहे हैं। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी दिन जिस भी समय ये रीडिंग आपको मिले तभी ये मैसेजेस आपको मिलने हैं। ओके, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो हम चेक करेंगे वो होगी इस समय पर आप लोगों की जो कनेक्शन की एनर्जी है वो क्या है। आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिश्ते में। नंबर 19, नंबर 9, शाइन, रेस्ट एंड रिकंसिडर। नंबर 3, सैडनेस, आइसोलेशन आ रहा है किसी के ऑरा के अंदर। देन वी हैव नंबर 8, कोई हेल्पलेस होपलेस भी फील कर रहा है। देन वी हैव अवेटिंग रिजल्ट्स एंड वी हैव नंबर 4, लीड। नंबर 7, नंबर 15, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इस सिचुएशन की आ रही है, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। ओके, सो लाइक द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज ओवर एक्टिव, यानी कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली एनर्जी में हो इस टाइम पर। इवन आप दोनों में से जो इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, वो भी इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं, या उनका झुकाव भी जो है वो ज़्यादा अपने इमोशनल साइड की तरफ हो रहा है। आई विल प्लेस दीज कार्ड्स ओवर हियर। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने कनेक्शन में, इसमें कोई तो ऐसी चीज़ है जो पहले भी हो चुकी है। सम साइकिल, समथिंग इज रिपीटिंग। कोई एक फेज, कोई एक इमोशन जो आप पहले भी महसूस कर चुके हो, मे बी इस रिश्ते में या इससे पहले किसी रिश्ते में, मे बी किसी और कनेक्शन में, वो चीज़ वापस से रिपीट हो रही है। कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। अगर ऐसा है कि आप लोग अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में नहीं थे और अभी आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ है, अगर इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर होकर के अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं और इस टाइम पर अपने इमोशंस को ज़रा कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपने रोमांटिक साइड की तरफ, अपने इमोशनल साइड की तरफ ही इनका ज़्यादा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑल दो आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन आप लोगों की जो रिश्ते की जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं अपने पर्सन के साथ में, तो ऑब्वियसली उनका कनेक्शन बहुत डीप रूटेड हो गया है, एनर्जी कॉर्ड्स काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कि अभी रिसेंटली मिले हैं किसी व्यक्ति से, या अभी अभी आप लोगों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो शुरू हुआ है। सो यहाँ पर ये कार्ड हमको बता रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन मे बी इट कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म का कनेक्शन हो सकता है इस व्यक्ति के साथ में, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा क्लोजनेस और बहुत ज़्यादा डीप रूटेड सा ये कनेक्शन आपको महसूस हो रहा है। और ये कनेक्शन आगे फर्दर ऑन ग्रो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक दिक्कत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, किसी एक पर्सन की तरफ से ज़्यादा एफर्ट है और कोई दूसरा पर्सन है जिनकी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स की कमी है, या वो थोड़े से लॉस्ट हैं इस टाइम पे। मे बी दे आर नॉट कम्प्लीटली फोकस पूरी तरीके से। एक इंसान पूरी तरीके से फोकस्ड है इसी रिश्ते के ऊपर, और एक पर्सन जो है वो उनका माइंड किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी और तरफ उनका ध्यान बट रहा है। नाउ देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ऐसा भी होगा कई लोगों के साथ में कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के साथ साथ आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है प्लस नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात भी नहीं हो रही है, इन दैट सिचुएशन ये इंसान हो सकता है कि होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा शैलोनेस इनको फील हो रही है, या अभी अभी आपसे मिले और अभी अलग हुए हैं अगर, तो ये इंसान अपनी नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और नए जगह पर मे बी नए एटमॉस्फेयर में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नया कंफर्ट जोन ढूंढते हुए मुझे कोई दिखाई दे रहा है। समवन हु इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी, अ न्यू कंफर्टेबल रियलिटी,
अपने लिए एक नई कंफर्टेबल रियलिटी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की जर्नी में बहुत ज़्यादा इमोशनल एग्जॉशन हुआ है, एज इन आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, बहुत इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, एंड यू बोथ नीड रिलैक्सेशन, यू बोथ नीड टू बी वेरी पेशेंट विद ईच अदर। ये सजेशन आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में काम लेना है। और यहाँ पे पाइसेस राशि वाले, कैप्रिकॉर्न राशि वाले, एक्वेरियस राशि वाले, वर्गो, जेमिनाई, टॉरस राशि वाले बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वाले भी हैं, ठीक है। लेटर्स भी मैं बता देती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। डी से बहुत सारे लोगों का नाम है, एस से बहुत सारे लोगों का नाम है, एम से हो सकता है, एल से हो सकता है, एच बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए एच से भी नेम हो सकता है, आर बार बार रिपीट हो रहा है, आर से भी नेम हो सकता है, ए भी रिपीट हो रहा है कई बार, ठीक है। सो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अनदर थिंग कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है बार बार हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस जा रहा है। आप दोनों का हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है एंड समहाउ एक अलग लेवल की एक्सेप्टेंस या एक अलग लेवल का जुड़ाव, कनेक्शन आप या तो ऑलरेडी महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में या आने वाले टाइम में करने वाले हो। और आपको इतना ओपन और इतना पॉजिटिव महसूस होने वाला है इन जनरल, दोनों के साइड से मैं ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ना तब मतलब इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशन। आपको अंदर से बहुत हल्कापन, बहुत लाइट और खुशी महसूस होती है। कई बार उस खुशी का रीज़न नहीं समझ में आता है आपको कि आप खुश क्यों हो, लेकिन आपका मन खुश रहता है, राइट। सो या तो इस स्टेज में आप एंटर कर गए हो, आपको हल्कापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, या फिर आप करने वाले हो, आपका हार्ट चक्रा बहुत लाइक डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग है, आपके गार्जियन एंजल्स की, आपके ईश देव की कुछ ब्लेसिंग हो सकती है जो आप लोगों के ऊपर आने वाली है। और थोड़ा सा इसमें आपको भी अपनी तरफ से ना कुछ रेजिस्टेंस को हटाने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई चेंज आया है या कुछ बदलाव हुआ है और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आपको दोनों को ही, दोनों जनों को गाइड किया जा रहा है कि फ्लो के साथ में आप लोग चलते जाइए। जैसे जैसे आप लोगों को रास्ते दिखाई दे रहे हैं आप उन पे चलते जाइए। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आमतौर पे हम लोग जब अपने नॉर्मल ह्यूमन माइंड से सोचते हैं, हमें लगता है कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो भाई अब क्या होता है कि फिजिकल बॉडी आप लोगों की अलग है, फिजिकली दे कैन बी एट सम अदर लोकेशन, आप किसी और लोकेशन पे हो, लेकिन मेंटली इथरिक लेवल पर, एक स्पिरिचुअल लेवल पर यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक बहुत उम्मीद है यहाँ पे दोनों के मन में दोबारा से एक दूसरे को देखने की, दोबारा से मिलने की, दोबारा से आमने सामने आने की। ओके, एक बार टैरो कार्ड से भी हम लोग ज़रूर से चेक करेंगे कि आपके पर्सन की जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आज के दिन में वो आपके टुवर्ड्स क्या हैं। अगर आप अपनी तरफ से भी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी सजेस्ट करना चाहते हो जिस पे आप रीडिंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट्स डाल रही हूँ, नो कांटेक्ट के लिए अपडेट्स डाल रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी मैंने डालने शुरू कर दिए हैं अपडेट्स। इफ़ देर इज़ समथिंग एल्स, कुछ और भी आप जानना चाहते हो तो वो प्लीज़ लेट मी नो। करियर के ऊपर मैंने कई बार आप लोगों के लिए रीडिंग्स पोस्ट करने की कोशिश करी है, बट बहुत कम लोग देखते हैं और मेहनत बहुत लगती है, राइट। सो आई वांट टू डू रीडिंग्स जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनसे ज़्यादा लोगों की मदद हो। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, स्टार कार्ड है, अरे वाह, देवी माँ है हमारे पास में, हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है। सी बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन्स दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने घाव जो हैं वो भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं जीवन में तो वो आपको समझने हैं कि ये हमेशा के लिए फिक्स सिचुएशन ऐसी नहीं है। टाइम विल चेंज, थिंग्स विल चेंज, कुछ पॉजिटिव लहर जो है वो सिचुएशन में ज़रूर आएगी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आ रहा है इस पर्सन का, 7 ऑफ सॉर्ड्स का।
मे बी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो किसी डिसऑनेस्ट व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं, या ये पर्सन मे बी डिसऑनेस्ट नहीं है लेकिन इस टाइम पर आपको पूरी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं. दे आर हाइडिंग फ्रॉम समथिंग, दे आर ट्राइंग टू गेट अवे विथ समथिंग. अभी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू रन अवे, जैसे कहीं से भाग रहे हैं, कहीं से पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं, या अपने घर से भाग रहे हैं, या कहीं और डेरा जमाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं और दिल लगाने के बारे में सोच रहे हैं. कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा होगा. ठीक है, सो प्लीज़ इंट्यूटिवली अपने अपने मैसेज से, अपने कनेक्शन के अकॉर्डिंगली आप मैसेजेस को समझिएगा. बिकॉज ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी पॉजिटिव. 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैं किसी भी तरीके से पॉजिटिव कार्ड नहीं कंसिडर करती हूँ. दिस इज़ अ वेरी शेडी पर्सन, अ वेरी स्नीकी पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे. दे आर रनिंग अवे वेरी क्विकली. बहुत जल्दी जल्दी ये भाग रहे हैं. हो सकता है इनकी इंटेंशंस बुरी ना हो, लेकिन इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि पूरी रियलिटी आप लोगों के सामने नहीं है. और ऐसा कई बार वैसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में होता है दैट समटाइम्स कुछ इश्यूज होते हैं लाइफ में, एंड देन यू टेंड टू डील देम ऑन योर ओन. जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इशू आया, कोई छोटी मोटी परेशानी आई, अगर आपके सामने है तो वो घर आकर के या मिल करके आपसे डिस्कस कर लेंगे. लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में कई बार क्या होता है कि इंसान खुद ही उन परेशानियों से जूझ जाता है, खुद ही उनसे होकर के निकल जाता है, एंड देन जब भी आप मिलते हो तब वो सारी बातें जो हैं वो ओपन अप होके डिस्कशन में बाहर निकल के आती हैं. तो मे बी कुछ ऐसी मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है. मे बी दे हैव सम मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, या मेंटली कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स चल रहे हैं इनके दिमाग में जो ये अभी आपको बता नहीं रहे हैं. ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बार बार इनका ध्यान जो है वो इनके पास्ट की तरफ भी जा रहा है. एंड कुछ ये फैमिली या घर से रिलेटेड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है. सो वेन एवर यू टॉक टू दिस पर्सन नेक्स्ट टाइम, जब भी आप इनसे बात करें, और अगर ये पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपने पर्सन को कंफर्टेबल महसूस करवाएं, और ताकि ये पर्सन अपना हार्ट, सी यहाँ पर भी ये इंसान जो है अपने हार्ट को एकदम कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को अंदर ट्रैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी हेल्दी. ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है. इमोशंस को मास्टर करना इज समथिंग गुड, कि आपके इमोशंस आपके वश में हो, लेकिन अपने आप को एकदम इमोशन लेस बना लेना इज नॉट गुड. अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन? इंसान होने का फायदा ही क्या है फिर? सो ये इंसान के इमोशंस जो है वो खुल करके बाहर आने, मे बी आपके थ्रू आने हो, क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ में स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है. सो मे बी आपके इन्फ्लुएंस के थ्रू इस इंसान के जो दबे हुए छुपे हुए इमोशंस हैं वो निकल करके बाहर आने हैं, एंड इनका कुछ अपलिफ्टमेंट होने वाला है, इनका कुछ उद्धार होने वाला है. और ये एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है. दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये ऊर्जा आपकी भी हो सकती है. सो बहुत खुले दिमाग से रीडिंग को देखिएगा और इस पे कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा अगर इस तरीके की सिचुएशन चल रही है. स्पेशली अगर जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है एंड आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो कन्वर्सेशन होने के डेफिनेटली चांसेस हैं विद इन अ वीक, हफ्ते भर के अंदर. मुझे 19 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है. अगर आपके आसपास जब भी आप रीडिंग देख रहे हो 19 तारीख आने वाली है, तो वो 19th वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम डूइंग दिस रीडिंग ऑन 10th ऑफ अक्टूबर. 10 अक्टूबर को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो 19 तारीख तो वही 9 दिन बाद, ऑलमोस्ट 9-10 दिन बाद 19 तारीख आने वाली है. 19th वुड बी इम्पॉर्टेंट. ओके, और अगर आप 19 तारीख के बाद में ये रीडिंग देख रहे हो, तो मे बी नेक्स्ट मंथ की 19th वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू समहाउ. ऑल राइट, सो गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू. जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो. नया बैच बेसिक लेवल का हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. And yes, I'll see you in next video. Till then, namaste and take care.